अब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फजल रहमान इस वक्त क्या कह रहे सुनते हैं, ये पहले फिर इस पर कामी को तस्लीम करो। इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं कि हम गोली नहीं चलाना चाहते थे। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नतीजा उसके सामने आए। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगे। कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए। पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अकल के नाखून लो, अपनी नाकामी को। नहीं, ये फजल रहमान ने तकरीर तो कर रहा है, मगर प्रॉब्लम इसकी ये है कि इस पर भी कोई इत्मीनान नहीं कर। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मुनाफिक इंसान है। और इसका भी हाथ है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरे से पूछे, ये भी तो हुकूमत में शामिल है, इसको भी तो पता था धांधली हुई है, इसको भी तो पता था कि गलत तरीके के साथ ये इलेक्शन हुआ। जो बुनियादी चीज़ है वो है इलेक्शन। जब आपकी बुनियाद ही गलत है और जो ऊपर इमारत आपने बनाई हुई है, फिर वहाँ पे आप किससे साथ दें? ये है एक अहम सवाल। पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें अभी ये जो साफ फरमा रहे थे, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता कि मदरसों के बारे में दस्तखत क्यों नहीं हो रही। ये मदरसों को भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं साहब। ये अकेले नहीं, जितने भी उलमा हैं इसके अपने भी आपने रिकॉर्ड देखे। जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर इन्हीं के कहने पे पुलिस की गाड़ियाँ इन्हीं लोगों को लेके जाती थी जो मदरसों में थे, और आपने देखा होगा किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे चढ़ गए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो है मुनाफिक। आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं। ये है सबसे बड़ा इशू। ये मौलाना साहब भी उसी की पैदावार है, एक मुनाफिक इंसान है। और इस पर भरोसा करके कोई काम ऐसा ना कीजिएगा जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़े। ना तो इसका वालिद मुखलस था पाकिस्तान के लिए, ना ये खुद मुखलस है। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब भी कोई भी मामला तो होते, ये बंदा सबसे पहले बिकता है। इसकी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, नुकसान बेशुमार किया। कभी कश्मीर कमेटी का ये चेयरमैन, कभी कोई, फिर उसको लालच दे के वो लोग इसको भी, अब मैं क्या कहूँ, अल्फाज मुनासिब नहीं है, छोड़ देते हैं। तो वो इसको भी जिस तरह डॉलर में दूसरों को ख़रीदते हैं, इसे भी खरीद लेते हैं, और इससे फिर अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवाए जाते। अपनी मर्ज़ी की, कोई इसको नहीं पता कि ये इलेक्शन चोरी हुए थे, चले अब ये बता रहा है। कई दफ़ा इसने ये बात कही। सबसे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का बड़ा है वो है ये कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पे तजारत, मज़हब की तजारत हो रही। मज़हब के नाम पे लोगों का खून बहाया जाता है, मज़हब के नाम पे लोगों के घरों को लूटा जाता है, मज़हब के नाम पे घरों को जला दिया जाता है। ये सबसे बड़े मुजरम जो है, अगर वहाँ पे सियासतदान है तो ये उलमा भी उससे कम नहीं। अगर फ़ौज मुजरम है, जर्नैल मुजरम है, तो ये जनाब मौलाना साहब ने भी कोई मुल्क के लिए ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि आज आके दोबारा, कभी कभी इनको जोश आता है इस तरह के। मेरे साथ कितने लोग प्रोग्राम करते, एक बंदा भी इस पर इत्मीनान नहीं। वजह ये कि बकाऊ माल की कोई इज़्ज़त नहीं होती, कदर नहीं होती। बकाऊ माल आप जैसे मर्ज़ी ख़रीद लें, और फिर इनके जो हालात हैं वो आप सबके सामने। ये खुद गैर कानूनी तौर पर कई ऐसी जगह है जहाँ पे कब्जा करके बैठे।
मदरसों में बच्चों के साथ क्या होता है, ये मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताता रहा। 8 दिसंबर भी आ जानी है, वो क्या कहते हैं दिल्ली कौन सा दूर है, इसने क्या करना 8 दिसंबर को, हम भी इधर हैं आप भी इधर ही। ये जो हालात बने हुए हैं, किसी सूबे में भी हुकूमत जो है वो जिस तरह इलेक्शन जीते थे उस तरह तो बनी नहीं। आपको कोई फ्री में चीज़ मिल जाए उसकी ना कदरी होती। यही आपने बच्चे देखे होंगे, वालिदैन की जायदाद फ्री में मिल जाती है, वो पिकनिक मनानी शुरू कर देते हैं, याशी में पड़ जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, उसके बाद वो जायदाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर फ़कीरों की तरह फिरते हैं, लोगों से कर्जे लेते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी भी बदकिस्मती यही, ये फ्री में इनको मिला हुआ है, ना इन्होंने को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीत के आ जाती है, उन्होंने पैसे वहाँ से कमाने वहीं देने, इसी वजह से पाकिस्तान के ना अवाम की कदर है ना वहाँ के जो भी इदारे हैं वो किसी की कदर करते हैं। इदारों को क्योंकि आप सबको ये तो पता ही है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अभी फजल रहमान भी कह रहा है कि इदारों को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आज पता चला, इसको अभी होश है कि इदारों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 76 साल से इदारे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, उस वक्त तक तो कोई बात नहीं की किसी ने। अब 1-2 दिन ये बातें करते हैं, यही हालत हमारे सियासतदान, वो भी आगे कभी साद रफीक, कभी कोई लोग समझते कि इनको अकल आ गई, वो समझते कि सुबह का भूला शाम को गारा आ रहा है, अब इसको भूला नहीं कहते, मगर ऐसी बात नहीं है। इनके लिए हड्डी सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको जब हड्डी डाल दी जाती है उसके बाद फिर इनका स्टीयरिंग जिस तरह मर्जी मोड़, वो जैसे कहते नहीं वो साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते हैं, नॉर्मल पंजाबी में तो कहते हैं कुत्ते फेल हो जाते हैं, जैसे ही इनको हड्डी नज़र आती है वो फेल हो जाते हैं, और फिर इनको जिस तरह मर्जी वो घुमाते हैं, जिस तरह मर्जी इनको इस्तेमाल करते हैं। ये टिश्यू पेपर, जिस तरह मैं आपको वॉशरूम में पड़े हुए टिश्यू पेपर की मिसाल देता रहता, मेरा ख्याल उससे भी बदतर नसीहत है। अभी जैसे जैसे सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, इतनी तकलीफ से वीडियो सामने आ रही। अभी ये तो कह रहा था, खबर चलाई, वो जो टिकटॉकर था जी, जो नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज से पढ़ रहा था तो टिकटॉकर था तो उसको नीचे फेंक देना। एक सवाल है, अगर वो टिकटॉकर है, नमाज वहाँ पे पढ़ रहा है, आप उसको नीचे तो नहीं फेंक सकते। तो ये दरिंदों से ही बढ़ चुके हैं, ये जानवरों से बढ़ चुके हैं। इस तरह पूरी दुनिया में शदीद गुस्सा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो भी फैसले आज तक हमारे जो मुसल्लत लोग हैं ऊपर उन्होंने किए, उससे मुल्क को तो फ़ायदा नहीं हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कितने ममालिक पाकिस्तान से नफरत करेंगे, तिजारती मंडियाँ बंद करेंगे, कितने ममालिक जो है पाकिस्तान से तल्लुकात जो है नहीं रखेंगे, और ये दिन दूर नहीं है। अभी इन्होंने और भी इस तरह के काम डालने, थोड़े दिन इंतज़ार करें, लोग ये समझेंगे भूल जाएंगे, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। फजल रहमान भूल जाएगा, ये चोरों का टोला जो बैठा हो ये भूल जाएगा, मगर जितना गम इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और लोग जिस तरह के दावे कर रहे हैं, हम तो नहीं ये कह सकते, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग कत्ल हुए वो किसी जंग में नहीं हुए जितने इन्होंने मार दिए। पाकिस्तान की किसी जंग में नहीं इतने लोग कत्ल हुए, कभी बलूचिस्तान से बंदे गायब, कभी सिंध से गायब, कभी पंजाब से गायब, हर जगह से बंदे गायब हो रहे, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा भी गायब, मुर्दा भी गायब। अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि नामो निशान नहीं। जो लोग यारों में बैठे हुए शुक्र करें यहाँ कि यहाँ पे आप चलो अब अपना कई मुश्किलात से तो बचे हुए, मगर इन लोगों का बस नहीं चलता। एक भी केस यूरोप में हो गया जिसमें हमारी फौज मुलव्वस हुई या ये जो चोरों का टोला है नवाज शरीफ वगैरह, उसके बाद इनका जो अशर होना वो आपको सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये यूरोप में कोई तरीका ढूंढते रहते हैं, मगर इस्तेमाल करने से डर। आपको पता कनाडा ने एक इंडियन की वजह से इंडिया के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पे फिर भी आप कुछ ना कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजार। नाज़रीन, लोग कहते दुआ करें, ये करें, वो करें, मगर दुआ के साथ अपनी हालत ही बदलनी पड़े। गौर करें क्या कमज़ोरियाँ हैं जिसकी आज कौम को सजा मिली, क्या वजह है।
कौन सा ऐसा गुनाह कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े नमाज।